यहाँ पर तुम्हारे पास दिया है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है बताओ। मार्क प्राइस कर दिया है 325। हाँ यही ना हमारे पास में, ये हमारा हो गया क्या, मार्क प्राइस तीन सौ हाँ सर। तीस रुपया हो गया। और तुम्हारे पास में टैक्स दे दिया है, कितना परसेंट है, 12% है ना। 12%। टैक्स हमारा 12% दे दिया है। तो 12% दे दिया तो इसी से हम लोग टैक्स का अमाउंट नहीं निकाल लेंगे। हाँ सर। टैक्स अमाउंट निकाल लो। तो 325 का 12% है ना भैया। ये हो गया हमारा क्या, 12% हो गया। तो इसमें 325 और 100 हो गया है ना, यहाँ देखो 325, यहाँ देखो 100। 5 से डिवाइड कर दो। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 20। 5 सर। ट्वेंटी यहाँ तो फाइव 20 में जाएगा, फिर 5 से लगाओ तो 13, यहाँ क्या, 1 जार और 3 जार। 13 ठीक है। और 4। तो 325 है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 325 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से यहाँ लिखो 325 × 12 डिवाइडेड बाय 100। और आप कैंसिल करेंगे, 325 को काट और क्या लिख देंगे ऊपर में 13, और 100 को काट कर नीचे में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब 4 से काटेंगे तो 4 3 या क्या होता है, 12 होता है। हाँ सर। तो अब हमारे पास में क्या निकल रहा है, ये 39 रुपया ना आ रहा है। हाँ सर, अब इसको 325 में हाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल अमाउंट टू बी पेड कितना करना भैया, तो इधर हो गया तेरा 325 रुपया, थ्री और इधर क्या हो सिक्सटी गया फोर हमारा 39 रुपया, यानी कि 364 रुपया। यही तो है आंसर हमारा। हाँ सर। आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अब दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ रहे हो दूसरा वाला क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले गौर से सोचो कि अनुष्का और उसका परिवार बाहर जा रहा है पार्टी के लिए, है ना। 18% हमारे पास में वो टैक्स ले रहा है। तो टैक्स हाँ हमारा सर। हो गया, और 18% टैक्स के साथ में दे रहा है तुम्हारे 4,720 रुपया। इसका मतलब हो गया हमारे पास में क्या, कि टोटल बिल है ना, इसमें टैक्स इंक्लूड है। हाँ एटीन सर। परसेंट टैक्स क्या हमारा इंक्लूडेड ना है। हाँ सर। कितना रुपया है बताना, 4,720 रुपया है। हाँ सर। अच्छा, अब तुमको तो ओरिजिनल बिल ना चाहिए। हाँ सर। लेट ओरिजिनल बिल, तो ओरिजिनल बिल को हम लोग क्या मान लिए, X रुपया मान लिए। तो सर, इसमें एक्स हम रुपया ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 4720 का 18% निकाल के उसमें माइनस कर दिए। इसमें नहीं, वैसा में गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग इसको और छोटा वाला मेथड में भी बना सकते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि ओरिजिनल बिल को, यहाँ रुको, ऐसे समझो, ओरिजिनल बिल यहीं पे रखना है ना, ओरिजिनल बिल है ना। तो ओरिजिनल बिल में सबसे पहले तो 4,720 रुपया तो है बाबू, लेकिन 18% ना टैक्स ले रहा है। तो देखो टैक्स ले रहा है हमारा हाँ सर। 18%, सॉरी, यहाँ पे ले रहा है टैक्स हमारा, क्या ले रहा है, 18% ले रहा है। इसका मतलब कि 100 रुपया का दाम है, तो तुमको चुकाना क्या होगा, 118 रुपया ना चुकाना होगा। हाँ तो सर। ओरिजिनल बिल है, ओरिजिनल बिल क्या होना चाहिए, कम ना होना चाहिए। हाँ सर। कम होना चाहिए, तो तुमको फ्रैक्शन क्या करोगे, कम वाला ना यूज करोगे। तो कम वाला यूज करोगे तो हाँ क्या सर। लोगे? 100 ना लोगे तुम। तो ये हो गया 100। हाँ सर। नीचे में क्या बच रहा है हमारा, 118 जाएगा। 118 जाएगा, समझा कि नहीं समझा मेथड हमारा। समझ गया सर। ठीक है, तो अब देखो ना यहाँ, इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ेगा। 4720, इधर आया 118 है ना, डिवाइड हाँ करो। सर।
चलो दो से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अब किससे जाएगा ये? ये तो किसी से नहीं जा रहा है। एक काम करो, नहीं किसी से जा रहा है ना, तो यहाँ 59 जो है ना, इसको 9/14 होता है ना, डायरेक्ट इसको इसी से डिवाइड करो, 2360 से डिवाइड करो, है ना। हाँ सर। तो 4×8 = 32, 4×9 = 36, 9×4 = 36 ना, 5×4 = 20, 200, ठीक है, 4 से जा रहा है क्या? हाँ ठीक तो है। 4 से तो खत्म होगा ना क्या, या 40 से जा रहा है, ठीक है ना। तो 40 बार में भागा लग जा रहा है, ठीक है दक्ष। तो सीधा ये कितनी बार में जा हाँ रहा है? सर। 40 बार में भागा लग रहा था, यहाँ क्या होगा, हमारा 4,000 हो गया। ओरिजिनल बिल कितना निकला हमारा? 4,000। हाँ सर। हाँ, तीसरा नंबर है ना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में? हाँ सर। हाँ, लेकिन यहाँ जगह नहीं है बनाने का। इसको ब्लैक करना होगा। जगह नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या समझ रहा है। ब्लेजर जो है, ब्लेजर का सर। मार्क कितना हाँ है? सर। 2464। अच्छा ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखो, है ना, ओरिजिनल, ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है हमारा? टू टू फोर फोर सिक्स फोर सिक्स फोर रुपीज है। टैक्स हमारा कितना दिया है बता सकते हो? टैक्स है क्या 12%। परसेंट? अच्छा। तो अब रिड्यूस प्राइस का हमको चाहिए, तो लेट हाँ सर। रिड्यूस प्राइस। तो लेट रिड्यूस प्राइस है, तो लेट रिड्यूस प्राइस के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? बताओ जरा। हाँ हेलो। हाँ बोलो। निकाले, अभी क्लास ले रहे हैं ना, 10 फ्री होने में बात करेंगे, ठीक है। ठीक। रुको 10 बताइए। कहाँ पे थे 10 हम लोग? यही ना, ओरिजिनल प्राइस हमारा 2464 है ना। हाँ आवाज सर। ठीक है। टैक्स हमारा 12% हो गया, अब रिड्यूस प्राइस में हमको निकालना है। हाँ सर। तो रिड्यूस प्राइस प्राइस को हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग एक्स मान लेंगे। रिड्यूस प्राइस है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में देखो, तो क्या कह रहा है कि फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग टैक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए बताना। लिख दे रहे हैं। इंक्लूडिंग टैक्स। हाँ सर। मीन्स फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स मस्ट बी कितना रुपया होना चाहिए? 2464 होना चाहिए ना। हाँ सर। इसका मतलब ओरिजिनल मार्क प्राइस तो है
2464, और टैक्स भी ले रहा है 12%। तो बोलता है क्या कि भैया टैक्स 12% है तो रिड्यूस करो प्राइस को, इतना रिड्यूस करो कि टैक्स देने के बावजूद भी हमारा कितना होना चाहिए, वो फाइनल पेमेंट यानी कि एसपी की ना बात कर रहा है वो, टू हाँ फोर सर। सिक्स फोर होना चाहिए। अब हमको क्या निकालना है, रिड्यूस प्राइस में निकालना है। हाँ तो सर। अच्छा ठीक है भाई। तो गौर से सोचो यहाँ पे कि टैक्स हमारा दे रहा है 12%। इसका टैक्स का मतलब है कि 100 रुपया अगर किसी का दाम है तो तुमको चुकाना कितना पड़ेगा, 112 रुपया चुकाना पड़ेगा, यही ना है। हाँ सर। किसी का दाम अगर 100 रुपया तो तुमको चुकाना क्या पड़ रहा है, 112 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो रिड्यूस प्राइस का मतलब क्या है हमारा, कम ना होना चाहिए। हाँ सर। रिड्यूस प्राइस, तो रिड्यूस प्राइस यानी कि याद रखो रिड्यूस है यानी कि हमको तो कीमत कम थोड़ा सा करना है, यानी कीमत कम करो। तो कम करो तो कौन सा कम होगा बता सकते हो, 100 ना कम होगा। हाँ सर। तो अच्छा, तो तुमको कम तो करना किसको, 2464 को ना कम करना है। तो कम के लिए कौन सा फ्रैक्शन यूज करेंगे बताना जरा। 100 इन अपॉन 112। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं डाउट है। तो अब तो तेरे पास कोई उपाय नहीं है, तुमको तो एलसीएम का मेथड से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर करो, यहाँ पे क्या करो, 2464, यहाँ पे क्या करोगे, 112, इसको चलाते जाओ। तो चलाते जाओ तो ये हमारा 2 3 4 आ रहा है ना, 4 से तो भागा लग जाएगा, 8 से अगर देंगे, 8 9 10 11, 8 से भी सर तो, ये डायरेक्टली जा रहा है। 8 से जा ही रहा है ना। 8 तिया 24 और जीरो, 8 8 64, यहाँ 8 का 9, 8 चौका 32। अच्छा क्या बोल रहा है, डायरेक्ट जा रहा है ये। हाँ सर, 22 से जा रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, तो 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28, और ये हो गया 7 दूनी 14, हाँ आ ही गया। 2 से यहाँ का 22, यहाँ एक 22 बार में आ रहा है ना, सीधा दिख रहा है यहाँ तो 22 में आया। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, हमारा 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2200 रुपया हमारा रिड्यूस प्राइस, ये ना आंसर होगा हमारा। हाँ सर, कितना रिड्यूस किया वो बताना है। अच्छा कितना रिड्यूस किया है, तो रिड्यूस भैया तुम्हारे हाँ पास, सर। अब कितना रिड्यूस किया है तो इसको अलग से बना देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कितना रिड्यूस सर किया है। इसमें बस माइनस करना है ना, टू हाँ, फोर सिक्स फोर को 22200 सर। माइनस क्या करो, 2200 से माइनस करो, यानी कितना रुपया रिड्यूस कर गया, 264 रुपया। 264 रुपया क्या किया है वो, रिड्यूस किया है, यही ना आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है। 3 के बाद में क्या आएगा हमारा, 4 ना आएगा। देखो फोर्थ नंबर वाला क्या बन जाएगा कि हम बना दें। नहीं सर, ये भी पहले वाले जैसा ही है, इसमें 128 ले लेंगे हाँ नीचे में, ऊपर में 100 और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 38 400 से। हाँ, ठीक पकड़ा है, एकदम सही पकड़ा है, वो तो बन जाएगा ठीक ना। तो अब देखो हाँ सर। पांचवा, पांचवा नंबर को देखो, सेम मेथड से बने के देखो, अगर नहीं तो अभी तुरंत बना देंगे। पांचवा नंबर क्या बोलता है बताना। सर इसमें रेट ऑफ टैक्स बताना अच्छा तो बना दे या बनेगा ये तुमसे। है। सर एक क्वेश्चन बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं क्या, ब्लैक कर देंगे तो सुविधा रहेगा लोगों को। पहले तो मार्क प्राइस कितना दिया है, 800 दिया है, ये ना मार्क प्राइस है। टैक्स का अमाउंट क्या हाँ दे दिया, सर। टैक्स अमाउंट हमारा क्या दे दिया, 40 रुपीज ने दिया है टैक्स इसमें। हाँ सर। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज टैक्स निकालना है, क्या निकालना है, टैक्स का परसेंटेज। परसेंट निकालना है। तो टैक्स का परसेंट निकालना है, तो देखो गौर से सोचो कि हम लोग जो है, टोटल अभी 800 रुपया था ना मार्क प्राइस,
₹800 मैंने हाँ सर। टैक्स दे दिए हैं। परसेंट में बदलने के लिए हाँ चीज हम सर। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इजी है, हाँ दो सर। क्या होगा, कैंसिल हो गया। और एट 5%। फाइव जा तो कितना आंसर आ रहा है हमारा? 5%। 5% आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या, 6 को तो देखते हैं हम लोग। तो हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 6 को आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ सर। तो यहाँ भी तो जगह नहीं है ना, इसको तो ब्लैक करना पड़ेगा हमको। ब्लैक कर देते हैं। देखो, टाइप करेंगे क्वेश्चन तो तुम्हारा जल्दी जल्दी खत्म होता है ना, टाइप ही नहीं रहेगा क्वेश्चन तो बार बार कॉपी करो पेस्ट करो, दिक्कत होता है। इसे तुमको बोले थे कि सीधा तुम पीडीएफ ही भेजा करो बना करके। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले देखो हमारे पास में मार्क प्राइस कितना दिया है, बताना जरा। मार्क प्राइस 6,000। कितना दिया, 6000 में दे दिया है। हाँ सर। ठीक, उसका डिस्काउंट कितना दे रहा है बताना। 4%। डिस्काउंट दे रहा है हमारे पास में, 4% दे रहा है। तो डिस्काउंट जब 4% दे रहा है, यानी कि तुम्हारा 4% जब दे ही दिया तो डिस्काउंट हम लोग नहीं निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लो जब। 6000 का 4% में हो गया, यानी 4/100 हो गया। कुछ कुछ कैंसिल होगा क्या 10 यहाँ पे? हाँ सर, पूरा वो 0 0। ठीक है। तो तुम्हारा 6 चौका 24, यानी कि दो टू सौ फोर्टी 240 रुपया का क्या दे दिया, वो डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे। हाँ सर। अब हमको क्या निकालना, प्राइस निकालना ही ना। प्राइस आफ्टर हाँ डिस सर, टैक्स लगने के बाद। हाँ, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यानी कि तुम्हारे पास में तो तुम्हारा 6000 था। 6000 रुपया में तुम्हारा डिस्काउंट कितना लग रहा है, 240 रुपया का ना लग रहा है। तो 6000 में दो सौ हाँ चालीस सर। कितना आंसर आएगा हमारा, बताना। इधर तो जीरो हो गया, इधर हो गया 6, इधर हो गया हमारा 7। 5760। 5760 रुपया का क्या है वो, प्राइस है हमारा, आफ्टर डिस्काउंट है। हाँ सर। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना निकला, 5760 में निकला है। अब देखो हमको क्या हाँ निकालना सर। है। अब हमारे पास में टैक्स दिया है। अब यहाँ पर लग रहा है टैक्स, कितना टैक्स लग रहा है, तो बारह 12%। परसेंट तो 12% लग रहा है, इसका मतलब हम क्या बताए हैं कि तुम 100 रुपया का अगर किसी का नाम है तो तुमको देना कितना पड़ेगा, 112 रुपया का दाम देना पड़ेगा। हाँ सर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बता सकते हो? सर अब ले लेंगे 12/100 इंटू 5760। 12/100 इंटू 5760, तो वो तो तुम्हारा टैक्स का टैक्स निकल रहा है ना, 600 कुछ रुपया का टैक्स निकलेगा। और फाइनल उसके बाद हम लोग कैश अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखो, इसको डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं ना, टोटल कैश अमाउंट जो भी तुम वहाँ दुकान में जमा करोगे, टोटल कैश अमाउंट आफ्टर 12% टैक्स। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट तेरा कितना हो गया था, 5760 था ना। हाँ सर। 760। अब टैक्स लगेगा तो टैक्स हमेशा दाम तुमको ज्यादा ना देना होगा। तो टैक्स हाँ लेने सर। पे ज्यादा, यानी कि मोर, यही ना हो गया हमारा मोर। तो क्या यूज करोगे तुम, 112 ना यूज करोगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ, 100 हो जाएगा। हाँ सर। तो 100 हो जाएगा, तो ये जीरो और ये वाला जीरो तो हमारा कैंसिल हो गया। तो ठीक है, यहाँ कैलकुलेटर से देखो, 576 को 112 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 10 है ना हमारा, तो वो डेसिमल में आएगा ये। डेसिमल में आ रहा, तो देखो सॉल्व करो कितना आ जा रहा है ये।
सर यार है 5779.2। 5000 आ रहा है। नहीं, गलत। फाइव अरे, थाउजेंड सर। नहीं, 112 है ना, 576 को 112 से मल्टीप्लाई करो, ज्यादा आएगा वो। सर ये आ रहा है 57,792। ये और ज्यादा आएगा सर। नहीं नहीं नहीं, हम कैलकुलेटर नहीं यूज कर पा रहा, हम यही मल्टीप्लाई कर लें क्या? यही नहीं मल्टी सर, मैं मैनुअल किया, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं किया। नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर लो, वहां पता चल जाएगा तुम्हारा मैनुअल गलत है। तो 57,792 इतना ही आया मेरा। देख लेते हैं हम लोग ना। 5760 है ना। चलो हम मल्टीप्लाई कर ही ले रहे हैं, टाइम हमारा वेस्ट ना हो जाए। सर कैलकुलेटर में आ गया। क्या आया बताना। 57,792 मेरा भी उतना ही आया। अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। ये हमारा 576 है। और 112 को लिख सकते हैं क्या? 100 + 10 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर से देखो, यहाँ पर आ रहा है हमारा 576, फिर आ रहा है डबल जीरो। फिर उसके बाद में सिंगल टेन है ना। तो सिंगल टेन है तो दूसरा वाला से क्या आएगा हमारा, इधर आ रहा है हमारा 576, और इधर क्या आ रहा है, जीरो। और दो से मल्टीप्लाई करो तो दो से मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, और एक 15, और 2 × 5 = 10, और क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो जीरो जीरो और दो ऐड होकर के क्या होगा हमारा, दो हो गया। 6 और 6 12, नहीं सॉरी 5 है ना, तो 6 और 5 11 का एक हाथ में रहेगा, एक यहाँ पर आ गया एक। तो 6 और 7 7 14, और एक 15 का 5 हाथ में रहेगा एक। यहाँ हो गया एक, 7 और 1 8, 8 5 13, और 14 का 4 हाथ में रहा एक ना। अब 5 और 1 क्या, 6 ना हो रहा है। तो क्या आंसर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 64,512 ÷ 10। तो जब 10 है तो डेसिमल में आएगा ना जी, तो डेसिमल में आएगा तो हमारा एक डिजिट, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, डेसिमल आ गया। तो यही रुपया हमारा आंसर हो गया। तुम्हारा कैलकुलेटर गलत ना बता दिया, दैट्स 645 बनना आएगा। हाँ सर। देखे देखो, इस तरह का कैलकुलेशन एग्जाम में क्या करोगे, तो ऐसे सॉल्व कर लेना इसको, एक्सपेंड कर लेना कैलकुलेशन को। एक्सपेंडेड फॉर्म में तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 की, बना दे। नहीं सर, ये निकल जाएगा। निकल जाएगा ये। अच्छा हाँ ठीक। सर। ठीक है, तो अब हमको अगला क्वेश्चन को देखना है ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बनेगा। हाँ सर, ये भी हो जाएगा। बन जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 8? हाँ सर। तो कुछ तो है नहीं, ये तो चैप्टर तेरा खत्म हो गया। हाँ सर। चैप्टर खत्म हो गया ना दक्ष। तो हाँ सर। इसी तरह से कल तुम्हारा फिर से लेंगे वो, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन।